आप सुनते होंगे कि जब भगवान के दरबार में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये हमारे सोपाली भैया जी के मामा जी के सुपुत्र हैं। माला डालकर ब्यासी को समर्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ खुन्नू, हाँ। और कभी भी जाओ, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान की कथा में कुछ नहीं तो पुष्प ही लेकर के जाओ। कई बार लोग कहते हैं महाराज भगवान तो फूल से ही प्रसन्न होता है। मैंने कहा सत्य कहते हो, लेकिन कारण तो समझ लो। भगवान फूल से कब खुश होता है मालूम है? भगवान देख ले कि भक्त के पास फूल के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना, केवल फूल है, कुछ नहीं है, तो भगवान फूल को स्वीकार करता है। और भगवान की कृपा से सब कुछ धनमाल है घर में, वो भगवान को फूल दिखाएं तो भगवान कहेगा बड़ा बेईमान है? मैंने तुझे सब कुछ दिया और झूठ बोलने लगा। भगवान तो तब पुष्प से खुश है जब कुछ न हो तब। अब सब कुछ होते हुए भी भगवान को फूल दिखाओ, ये कैसी बात है? सुशीला बोली महाराज कुछ है तो है नहीं, मैं किसी पड़ोसन के यहाँ से मांग के ले आऊंगी। अब सुशीला भागी भागी जाती है किसी पड़ोसन के घर पे। बोले दीदी आपसे मेरी प्रार्थना है, मुझे कुछ अन्न दे दो, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं ना, मैं तुम्हारा वापस कर दूंगी, क्या लौट के आ जाएंगे तो। देखो भैया संसार में पत्थर से भी और लोहे से भी कठोर क्या होता है पता है? क्या है? बोलिए। पत्थर से भी कठोर हो, लोहे से भी कठोर हो, वो क्या है? वो है तुम्हारा दिल। और मुलायम, मोम से भी मुलायम हो वो क्या है? वो है तुम्हारा दिल। ध्यान करना, दुनिया में इस दिल से पत्थर कुछ नहीं है, इस दिल से मुलायम भी कुछ नहीं है। कई बार देखना ऐसी घटना घटती हैं, हाथ में चाय लगी होती है, कुर्सी पर हम बैठे होते हैं, सामने पेपर आता है और पेपर के पहले पन्ने पर लिखा होता है कि विदेश में एक धमाका हो गया, 500 लोग मर गए हैं। हम बराबर चाय पीते रहते हैं, पन्ना पलट देते हैं, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। अगले पन्ने पर लिखा था अभिषेक बाबू जी ब्यासी को सम्मानित करें, माला डालकर भगवान खुश रखे। अब थोड़ी देर रुक जाओ, जब मैंने कह दिया तो समझना नहीं किसी ने, जा तो नहीं रहे अभी, बस 10 मिनट की बात है। अब जब पन्ना पलट दिया जाता है, अगले पन्ने पर लिखा होता है कि जिला मैनपुरी में ग्रोर क्षेत्र में अमुक गांव में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जिसके भयंकर चोट आई है, वो हॉस्पिटल में है। हम चाय पी रहे थे, 500 मरने पर चाय को रख दिया। तो सोचेंगे, रोने लगेंगे, क्यों? लगता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो हमारे कोई संपर्क का व्यक्ति था, है? तो अपनों के लिए ये हमारे बड़े भाई नरेश कुमार जी हैं, गांव बहारोल से हैं, जिन्होंने व्यास जी को माला पहनाकर सम्मानित किया है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए, तब लगता है कि 500 लोग मरने पर हमारा दिल पत्थर का हो गया, और किसी के चोट लग गई तो हमारा दिल रोने लगा। इसका मतलब है इससे मजबूत तो दुनिया में कुछ नहीं है, उससे कमजोर भी कुछ नहीं होता है। अपनों के लिए ये दिल कमजोर हो जाता है, गदगद हो जाता है, औरों के लिए यही दिल पत्थर का हो जाता है। किसी पड़ोसन थी ऐसी पत्थर दिल की, धक्का मार के सुशीला को निकाल दिया। एक दिन ले गई थी, वो देने नहीं आई, फिर आ गई, दूसरे के द्वार पर जाती है, बेचारी रोती रोती, बड़ी दयालु पड़ोसन थी, तंदुल लेकर के दे दिए, लो ये ले जा, मेरे घर में जो व्यवस्था है। भैया दुखिया की बात को तो कोई दुखिया ही जानेगा, गरीब की बात को तो कोई गरीब समझेगा।
और वो जो समझेंगे जिन्होंने जीवन में कभी गरीबी को देखा है, गरीबी को भोगा है, वो अपनी गरीबी का भी एहसास समझते हैं। पड़ोस ने बड़ी दयालु थी दूसरी, उसने दे दिए तंदुल। देखिए चावल, अक्षत, तंदुल, 3 शब्द हैं। चावल किसे कहते हैं, अक्षत किसे कहते हैं, तंदुल किसे कहते हैं? तंदुल अक्षत कहा जाता है, अब माने नहीं, छत माने टूटे हुए, बेकार न हो, जो पूजा में काम आते हैं। अक्षतम समर्पयामि बोलते ना, जो चावल सजे होते हैं, साबित होते हैं, उनको कहते हैं अक्षत। और जो कुछ टूटे कुछ सजे, उनको कहते हैं चावल। और जो चावल फटकने के बाद छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनको कहते हैं तंदुल। देखिए इस प्रसाद को भी भगवान ने स्वीकार किया है, लेकिन भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आज सुशीला लेकर के आई, सुदामा जी को दिए।